आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जिनका जन्मदिन हो उनके जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। जिनकी शादी की सालगिरह हो उनकी शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी उन सबको विद्यावान यशवान यश कीर्ति सौभाग्य प्रदान करे। आइए जानते हैं शीतला माता व्रत विधि और शीतला माता सप्तमी की कथा में माता शीतला के व्रत की विधि का जैसा उल्लेख आया उसके अनुसार शीतला षष्ठी के दिन स्नान ध्यान करके शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। शीतला शास्त्री इस दिन कोई भी गर्म चीज सेवन नहीं करना चाहिए। शीतला माता के व्रत के दिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ठंडा भोजन करना चाहिए। उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे बसेरा ही कहते हैं। इसे बसेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन लोग रात में बना बासी खाना पूरे दिन खाते हैं। शीतला षष्ठी के दिन लोग चूल्हा नहीं जलाते हैं बल्कि चूल्हे की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान को भी रात में बना बासी खाना प्रसाद रूप में अर्पण किया जाता है। इसी तिथि को घर के दरवाजे खिड़कियों एवं चूल्हे को दही चावल और बेसन से बनी हुई बड़ी मिलाकर भेंट किया जाता है। इस तिथि को व्रत करने से जहां तन मन शीतल रहता है वहीं चेचक से आप मुक्त रहते हैं। शीतला षष्ठी के दिन देश के कई भागों में मिट्टी पानी का खेल उसी प्रकार खेला जाता है जैसे होली में रंगों से खेला जाता है। और इस दिन पेड़ पौधे में जल डालते हैं, रास्ते पे जल डालते हैं जिससे माता शीतला प्रसन्न होती है। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय। आइए माता की कथा सुनते। कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। साहूकार ने समय के अनुसार 7 पुत्रों की शादी कर दी, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी 7 पुत्रों में से किसी के घर संतान का जन्म नहीं हुआ। पुत्र वधुओं की सुनी गोद देखकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहती। एक दिन एक वृद्ध स्त्री साहूकार के घर से गुजर रही थी और साहूकार की पत्नी को दुखी देखकर उसने दुख का कारण पूछा। साहूकार की पत्नी ने उस वृद्ध स्त्री को अपने मन की बात बताई। इस पर उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि आप अपने 7 पुत्र वधुओं के साथ मिलकर शीतला माता का व्रत और पूजन कीजिए। इससे माता शीतला प्रसन्न हो जाएगी और आपकी 7 पुत्र वधुओं की गोद हरी हो जाएगी। साहूकार की पत्नी तब माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपनी 7 बहुओं को साथ मिलकर उस वृद्धा के बताए विधान के अनुसार माता शीतला का व्रत किया। माता शीतला की कृपा से 7 बहुओं गर्भवती हुई और समय आने पर सभी के सुंदर पुत्र हुए। समय का चक्र चलता रहा और माघ शुक्ल षष्ठी तिथि आई, लेकिन किसी को माता शीतला के व्रत का ध्यान नहीं आया। इस दिन सास और बहू ने गर्म पानी से स्नान किया और गर्मा गर्म भोजन किया। माता शीतला इससे कुपित हो गई और साहूकार की पत्नी के सपन में आकर बोली कि तुमने मेरे व्रत का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया। स्वप्न देखकर साहूकार की पत्नी पागल हो गई और भटकते भटकते घने वन में चली गई। वन में साहूकार की पत्नी ने देखा कि जिस वृद्धा ने उसे शीतला माता का व्रत करने के लिए कहा था वह अग्नि में जल रही। उसे देखकर साहूकार की पत्नी चंक पड़ी और उसे एहसास हो गया कि यह शीतला माता है। अपनी भूल के लिए वह माता से विनती करने लगी। माता ने तब उसे कहा कि तुम मेरे शरीर पर दही का लेपन करो, इससे तुम्हारे पर जो दैविक ताप है वह समाप्त हो जाए।
साहूकार की पत्नी ने जब शीतला माता के शरीर पर दही का लेपन किया, इससे उनका पागलपन ठीक हो गया। वो साहूकार के प्राण भी लौट आए। प्रेम से बोली शीतला माता की जय। इसलिए कहते हैं सभी श्रोतागण, व्रत चाहे कोई भी व्रत हो, पर्व, पूजा पाठ, धन, मन और तन तीनों से किया जाता है। पूजा दिल लगा के करें, माता की याद करते हुए अच्छे स्वभाव, अच्छे दिल से पूजा करें और उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। आप सभी श्रोतागण को प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।